स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स की वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जैसे कि आपको नाम भी दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, हमें किस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता क्या है। तो इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। हम बोलते हैं कि डाटा को इस तरीके से अरेंजमेंट करना कि उस फिगर्स के फॉर्म में अरेंजमेंट करना कि हम उसका कंपैरिजन कर सकें, और जो भी सिमिलर डाटा है उसको एक साथ रखना, और उसके बाद क्या करा जा सके, उसका एनालिसिस करा जा सके। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करना, डाटा को सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट हमारा एक और आता है टर्म क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स ऑफ क्लास according to their resemblance and gives expression to the unity of attributes that may exist amongst a diversity of individual। हम कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम थिंग्स को अरेंज भी करते हैं, मोर सिंप्लीफाइड मैनर में करते हैं, और जो चीज़ अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सप्रेशन उसको हम क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन जो होता है हमें उसको, और इसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स असाइन करते हैं जिससे कि हम उसको क्या कर सके, जब ऑर्गेनाइज हो गया तो उसको हम क्लासीफाई कर सके और उससे हम क्या कर सके, रिजल्ट इंटरप्रेट कर सके। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन करने से डाटा में क्या फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। हम लोग डाटा को जब सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, थ्रू क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी वर्ड आ रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर, यूटिलिटी वर्ड ऑलरेडी बहुत बेनिफिशियल क्रिएट करता है। तो जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं तो किसी भी रीडर के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाता है। नेक्स्ट डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है, जैसे सपोज मुझे डाटा कोई गिवन है, मुझे यूपी का डाटा पंजाब का डाटा दोनों को डिस्टिंक्ट करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगी, जब मेरे पास दोनों का डाटा मैं क्या करूँगी, क्लासीफाई करूँगी अलग अलग फॉर्म में। तो मैं इससे क्लासिफिकेशन करने से क्या हुआ, मेरे लिए डिस्टिंक्टनेस आसान हो गया। नेक्स्ट है कंपैरेबिलिटी। अब मैंने जहाँ पर एग्जांपल लिया था, मुझे कंपेयर करना है रीजन्स को, स्टेट वाइज के लिटरेसी रेट कितनी है इंडिया के अंदर, किसका प्रोपोर्शन लिटरेट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में ज़्यादा है कौन से में कम है। तो वो सारी चीज़ें मैं किससे करूँगी, जब मेरे पास डाटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, क्लासिफाइड फॉर्म में होगा, तो मैं एक स्टेट के दूसरे स्टेट से कंपेयर कर सकती हूँ। तो कंपैरेबिलिटी ये इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है साइंटिफिक अरेंजमेंट। जो क्लासिफिकेशन है वो डाटा को एक साइंटिफिक अप्रोच देता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, डाटा को साइंटिफिकली अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। क्लासिफिकेशन करने से जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसको हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है हम उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे क्या पॉइंट्स हुए, इसके ऑब्जेक्टिव्स हुए हमारे क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गुड क्लासिफिकेशन की। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या, बहुत सी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लासिफिकेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक अच्छे क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले कैसा होना चाहिए क्लासिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल्ड फॉर्म में होना चाहिए, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब उसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर फॉर्म में होना चाहिए। होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक ही जगह रहे, ये इसका गुड क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब होता है कोई ओवरलोड बर्डन नहीं होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, और ताकि सब लोग उसको समझ सके। नेक्स्ट इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, कोई उसमें चेंजेस चाहे तो कर सके, ज़्यादा रिजिड फॉर्म में डाटा नहीं होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक अच्छे क्लासिफिकेशन की। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखा, सेकेंडली हमने क्लासिफिकेशन का मीनिंग देखा, इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स देखी कि क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड क्लासिफिकेशन की। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।